आकर पुकार पुकार कर पूरे दिल से, जब आदमी पुकारता कब पूरे दिल से, जब चिल्लाता उसको पुकारना कहते। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने पुकार पुकार कर प्रार्थना की और आंसू बहाकर प्रार्थना की। तो कुछ जो लोग धीरे बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हम जब वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हमको जोर जोर से प्रार्थना करना है, हमको जोर जोर से परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुकार पुकार कर प्रार्थना, आंसू बहाकर पूरा दिल परमेश्वर के सामने खोलना है। परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलत बात हुई। रोकर प्रार्थना करना है और वो दया का सागर है, वो पापों की माफी देता है। हमारा जीवन कितना भी गलत हो, हमारे जीवन में कितनी भी गलत आदत हो, लेकिन वो परमेश्वर हम पर प्रेम करता है, वो परमेश्वर हम पर दया करता है और वो हमको पवित्र जीवन देता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हमने दिल खोलकर प्रार्थना की, उस परमेश्वर ने हमको माफ किया, उस परमेश्वर के लिए पुकार कर उसकी स्तुति आराधना करना है, उस परमेश्वर को जोर जोर से धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते जोर जोर से परमेश्वर की प्रार्थना करो, जोर जोर से परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु ने भी की। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। दानियल के जीवन में प्रार्थना थी। दानियल शेर के गुफा में से बचा। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दिया। प्रभु यीशु की जब मौत भी हो गई तो प्रभु यीशु ने मौत पर भी विजय पा लिया। हमको भी परीक्षा होगी, हमारे जीवन में भी समस्या आएगी, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है तो ही हम जीत सकते हैं। अगर प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो शैतान हमको कभी भी गिरा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना हमको हमारे जीवन में होना जरूरी है। और प्रभु यीशु ने शैतान को जवाब दिया कि 4 अध्याय 10 में यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको भी शैतान को दूर करना है। यीशु के नाम से हर समस्या को दूर करना है। यीशु के नाम से हर बीमारी को दूर करना है और केवल उस जीवित परमेश्वर को प्रणाम करना है, उसके सामने घुटने टेकना है, उस जीवित परमेश्वर की उपासना करना है, उस जीवित परमेश्वर की आत्मा से आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम जीवित परमेश्वर का अनुभव लेंगे तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम खत्म करेंगे, लेकिन शुरुआत यहां से हमने की थी। शैतान जो प्रभु यीशु को चाहता था कि तू सारे राज्य बताया, सारा वैभव बताया दुनिया का, और बोला कि तुम मुझको प्रणाम कर, क्योंकि शैतान घमंडी है और घमंड के कारण वो परमेश्वर से दूर हुआ। घमंड के कारण परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से फेंक दिया। तो घमंड के बारे में हमने देखा कि घमंड के कारण मनुष्य पाप में गिरता, घमंड के कारण परमेश्वर से दूर होता। और हमको अगर प्रार्थना में बढ़ना है, हमको अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में हमको नम्रता लाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब नम्रता तुम्हारे जीवन में आएंगी
तभी परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी, तभी आत्मिक बातों में परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। जब तुम नम्र बनोगे परमेश्वर तुमको प्रार्थना में बढ़ाएगा। जब तुम नम्र बनोगे परमेश्वर तुमको वचनों से बात करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तो तुम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ नहीं सकते। अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तुम परमेश्वर के मंदिर में ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है, नम्र लोगों को ऊंचाई पे उठाता है, नम्र लोगों को आत्मिक बातों में बढ़ाता है। ये जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो प्रार्थना का हम बात कर रहे, तुम साल 2 साल से 1 घंटा 2 घंटे के ऊपर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि तुमने उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 घंटा 2 घंटे पे ही तुम्हारी कैसेट अटकी हुई है। लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताऊंगा, मैं भी ड्यूटी करता, तुम काम करते, मैं भी काम करता। मुझे दिन में समय नहीं मिलता, मुझे रात में उठना पड़ता या रात भर जागना पड़ता। मेरे जो मैसेज है तुमको 2-3 बजे दिखेंगे ज्यादातर, क्योंकि मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बगैर मैं रह नहीं सकता। प्रार्थना मेरी जरूरी है, मेरी ड्यूटी भी मुझे करना है, लेकिन मुझे प्रार्थना करना है तो कम से कम मुझे 4 घंटा मुझे प्रार्थना होगा, कम से कम। जब रात में बोलो या सवेरे बोलो, मुझे 4 घंटे प्रार्थना करना है। 4 घंटे बोलो या 6 घंटे छुट्टी रही तो 6 घंटे प्रार्थना। ये इतनी प्रार्थना मुझे होना। मैं ये मेरे तारीफ के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा कि ये सुनकर आप लोग भी प्रार्थना में बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 4 घंटे 6 घंटे की ये प्रार्थना तो मैं करता ही, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन 40 दिनों में परमेश्वर ने मुझे 8 घंटे प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इन 40 दिनों में परमेश्वर सबको आत्मिक बातों से भरने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बातें तुम्हारे जीवन में तब होगी जब तुम नम्र बनोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आत्मिक बातों में बढ़ना चाहते हो, ये 1 घंटा 2 घंटे की नहीं, परमेश्वर तुमको 6-6 घंटों की प्रार्थना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रार्थना का अभिषेक, ये प्रार्थना के दान वरदान परमेश्वर तुमको देगा। जब तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, तुम प्रार्थना करोगे, लोगों को चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ये आशीष 40 दिनों में देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक मेरा भाई बहन प्रार्थना में बढ़ने वाला है, अभिषेक में बढ़ने वाला है, दान वरदानों में बढ़ने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उससे प्रेम करके देखो, उससे उपस्थिति में बैठ के देखो। ये 1 घंटा 2 घंटे कम लगेंगे, 4 घंटे 6 घंटे जितना बढ़ते गया उतना कम है, क्योंकि मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु सामर्थी है। उसके जीवित उसके सामर्थ्य का अनुभव लेके देखो। और जब ये वचन तुम्हारे जीवन में आएगा, केवल तुम परमेश्वर को प्रणाम करने वाले बनोगे, केवल तुम परमेश्वर की उपासना करने वाले बनोगे, तो तुम्हारे जीवन में प्रार्थना होगी। और तुम्हारे जीवन में कोई भी परीक्षा हो, वो सारे परीक्षा तुम जीतने वाले बनोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रार्थना का सामर्थ्य। और परमेश्वर ये अभिषेक इस मंडली के लोगों को देने वाला है। अगले बार मैं जब पूछूंगा, घंटा 2 घंटा नहीं 3 घंटे वालों को पूछूंगा। हालेलुया।